वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है। उससे पहले प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है। एक तरफ जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया के तेवर बदले हुए हैं। वो कौशाम्बी लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कर चुके हैं। नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसके बाद राजा भैया समर्थकों के बीच भाजपा के खिलाफ माहौल बनाए जाने की कोशिश हो रही है। तो अब इस पर प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता का बयान चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। संगम लाल गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने पटेल समुदाय का साथ देने और उनके साथ हर संभव तरह से खड़े होने की बात कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इस सीट पर विपक्षी दलों का कब्जा रहा। उनसे अगर 18 गांव के नाम पूछ लें तो बता नहीं पाएंगे। मंच से नेताजी का दर्द भी छलक गया, उनके आंसू बाहर आ गए। बीजेपी प्रत्याशी ने रोकर अपनी जाति का जिक्र करते हुए कहा, मैं तेली समाज से आता हूँ, इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता? राजाओं के गढ़ में सिर्फ क्षत्रिय ही सांसद बन सकता है। 18 साल पति पत्नी यही से प्रतिनिधि हुआ करते थे। वो 18 गांव का नाम नहीं बता सकते और कोई एक काम प्रतापगढ़ के हित का नहीं बता सकते मित्रों। पहले चुनाव जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हुए तो अपने सरनेम के आगे सिंह लगाते थे, और जब चुनाव लड़ने आए तो अपने आगे वो पटेल लगाने का काम उन्होंने किया। कोई एक पटेल समाज के व्यक्ति को बता दे कि हमने उनका हित किया, तो आप सब समझदार हैं, जानते। मैं निरंतर आपके बीच में रहा। 2019 से लेकर कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने पाया कि संगम लाल गुप्ता हमारे बीच का व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। संगम लाल गुप्ता का ये दर्द उस दौरान छलका जब प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उनके समर्थकों में जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। करीब 2 दिन पहले ही अनुप्रिया पटेल ने भी राजा भैया पर सवाल उठा दिया था। लोकतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। आपको बता दें, बीजेपी यूपी में मिशन 80 का टारगेट पूरा करने का दावा कर रही है। सोमवार को रायबरेली और अमेठी में हुई वोटिंग के बाद इन दोनों सीट पर जीत का दावा किया है। इन सब के बीच प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता की वायरल वीडियो के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्या राजाओं के गढ़ में क्षत्रिय ही सांसद बन सकते हैं? क्या एक बनिया यहाँ से सांसद नहीं बन सकता?
वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।